हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 एनसीईआरटी बुक के अनुसार यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स हम इस यूनिट से ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मेरी स्टार्टिंग के टॉपिक्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेबसाइट एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में यूज करी गई हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार। बोर्ड एग्जाम में कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ये सभी चीजें हम डिटेल में अपनी क्लास में आज डिस्कशन करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए अंत तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अपनी क्लास की क्लास शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है वेबसाइट एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। शुरू करने हैं क्लास को आज की। आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है, हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, जो रहेगा आपका वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट क्या होता है? ए वेबसाइट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल पेजेस अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सूचना को ऑर्गेनाइज किया गया है, एक जगह डिस्प्लेड करवाया गया ऑन द डिजिटल डिवाइस पर, जिसमें मल्टीपल पेजेस है। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग प्रकार से पेज डिजाइन किया गया और उस सभी पेजेस को एक साथ लिंक्ड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल नेम। दिस concept is known as website. A website is a collection of web pages related through hyperlinks and saved on web server. वेबसाइट क्या है? एक वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है और वो सभी वेब पेजेस आपके हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एंड सेव्ड ऑन वेब सर्वर, एंड ऑल दीज वेब पेजेस आर सेव्ड ऑन द वेब सर्वर। अब बात आती है कि किस वेब सर्वर पर सेव होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया था डोमेन नेम इन द फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ www, फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था डोमेन नेम। तो जो भी डोमेन आप लेंगे अपने वेबसाइट का, उस डोमेन के वेब सर्वर पर आपके सभी वेब पेजेस एक सिंगल वेबसाइट के नेम के साथ सेव्ड होते हैं और वो सभी पेजेस एक दूसरे से हाइपरलिंक्स के द्वारा लिंक्ड होते हैं, और the collection of all the web pages which are connected or related with the help of hyperlinks with each other, the each called as a website, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। A visitor navigates from one page to another. A visitor navigates from one page to another by clicking on the hyperlinks. अब विजिटर जो है, यहाँ पे एक यूजर है। कोई भी यूजर अगर किसी वेबसाइट पर विजिट करता है तो वो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए जो हर एक पेज पर बाकी अदर पेजेस के जो हाइपरलिंक्स दे रखे हैं उन पर क्लिक करेगा। All the pages of a website are registered under one domain. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो एक डोमेन नेम के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं एंड हैव कॉमन थीम एंड टेम्पलेट। और सभी पेजेस, किसी वेबसाइट के सभी पेजेस एक डोमेन नेम के अंदर में रजिस्टर्ड होते हैं और उनके साथ साथ उनकी खासियत सभी पेजेस की, एक वेबसाइट की ये होती है, सभी वेब पेजेस का थीम जो है, यानी कि बैकग्राउंड डिजाइनिंग जो है और स्ट्रक्चर जो है और फॉन्ट साइज जो है, डिस्प्ले कलर, ये सारी चीज जिसको हम थीम और टेम्पलेट्स बोलते हैं, ये सभी पेजेस पर सेम होते हैं, बिकॉज ऑल दीज पेजेस आर रजिस्टर्ड अंडर वन डोमेन विद ए सिंगल नेम, एंड दिस सिंगल नेम इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ वेबसाइट। चलते हैं, अब आता है पर्पज ऑफ वेबसाइट। अब हमने वेबसाइट तो बनानी सीख ली, वेबसाइट को रजिस्टर्ड भी करवा दिया, उसको डोमेन नेम भी दे दिया, पर हमें इन सब चीजों की जरूरत क्या थी? क्यों हम इन सब चीजों के झंझट में पड़े? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वेबसाइट? व्हाई वी रिक्वायर्ड वेबसाइट? हमें वेबसाइट की आवश्यकता क्यों है? हमें वेबसाइट
की जरूरत क्यों है, हम क्यों विजिट करते हैं वेबसाइट पर, वाई डू वी नीड ए वेबसाइट। तो देखते हैं उन सभी के आंसर यहाँ पर। फर्स्ट है, वेबसाइट पर्पज इज टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज। लार्ज संख्या में, लार्ज जनसंख्या तक, बल्क में पीपल तक, एक यूनिवर्स में सभी लोगों तक एक ही प्रकार की सूचना को पहुंचाने के लिए, किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में, किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सली सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ही पेज के द्वारा एक ही नेम्स के द्वारा हमें जो है वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, ए कंपनी माइट टू एडवर्टाइज और सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है जो किसी भी अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहती है। ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक टू पब्लिश सर्कुलर्स और टेंडर्स। कोई गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वो अपने कोई नोटिस जारी करते हैं सभी ऑफिस के लिए, सभी स्कूलों के लिए। तो आज के समय वो नोटिस किसके द्वारा आ रहे हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंट टाइम्स। इसकी जरूरत इस वजह से भी होगा क्योंकि आज के समय में ये सबसे तेजी से चलने वाला कम्युनिकेशन माध्यम बन गया है, बातचीत करने का माध्यम बन चुका है। द कॉमन पर्पज फॉर विच वेबसाइट इज टू बी डिजाइन्ड आर एज फॉलोज। इसके साथ साथ वेबसाइट को डिजाइन करने के कुछ और पर्पज भी हैं, कुछ और जरूरतें भी हैं, जिसमें से पहली जरूरत है सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज। अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना और अपने सर्विसेज को, जो भी कंपनीज है अपने कस्टमर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी सेवाएं दे रही हैं, उनके बारे में सूचना देने का काम वेबसाइट के द्वारा किया जाता है। अगर हम इधर स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कर सकते हैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, कब एडमिशन ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, और उस स्कूल का रिजल्ट कैसा रहता है। इन सब चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। सेकंड आता है पोस्ट एंड सर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर आज के समय में जितना भी सूचनाओं का भंडार भरा हुआ है, जिसको हम सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर categorized and stored in a particular category name like entertainment, education, news, internet, vlogs, books, stories. All these are categorized into different names, and all these categories are displayed with a particular brand name under a domain name with the help of the name of a website. वेबसाइट के नेम के द्वारा डोमेन नेम में उन सभी कैटेगरीज को रजिस्टर्ड करवा करके आप तक वो सभी इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल तक पहुंचाया जाता है कम समय में, जो आपके लिए अट्रैक्टिव भी हो, आपके लिए कंफर्टेबल भी हो, और आपको लिए नॉलेजफुल भी हो, आपके लिए हेल्पफुल भी हो। So we need to design a website for that purpose. थर्ड इज कम्युनिकेशन विद ईच अदर। एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। ये सभी हमारे क्या थे, वेबसाइट के कुछ पर्पजेस थे। तो आगे हम पढ़ेंगे अब वेब पेजेस। वेब पेज किसको कहते हैं, व्हाट इज नोन एज अ वेब पेज। आप सभी ने एक अभी नाम पढ़ा वेबसाइट में, जो मैंने आपको पढ़ाया वेबसाइट क्या होती है। तो उस वेबसाइट में आपने नाम पढ़ा था कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस और मल्टीपल वेब पेजेस अंडर ए सिंगल नेम और a domain name is known as a website. मल्टीपल पेजेस को या मल्टीपल वेब पेजेस को जब एक डोमेन नेम, एक सिंगल नेम के साथ रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, तो उन मल्टीपल पेजेस का जो कलेक्शन है उसको वेबसाइट कहते हैं। तो ये वेब पेज आखिर में है क्या, क्या बवाल है वेब पेज। ए वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का एक डॉक्यूमेंट जो है वो वेब पेज कहलाता है। विच इज व्यूड इन ए वेब ब्राउजर, जिसको देखने के लिए आपको एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आपको HTML की जरूरत होती है,
जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टीजे डिजाइनिंग लैंग्वेज और आल्सो नोन एज वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज. CSS is the cascading style sheet, is the advanced programming language or the advanced language of the web designing part. वेब डिजाइनिंग के लिए एडवांस लैंग्वेज का जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इन विच वी home page of a website with some timelines and some functionalities which are attractive for the users, as well as JavaScript. JavaScript is not a web designing language. JavaScript is a programming language which is merged or embedded in HTML language to validate the information which is displayed on the website or on the web page. वेब पेज पर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, उस पर कंडीशंस अप्लाई करने के लिए, उस पर जो है वैलिडेशन इंफॉर्मेशन जो भी डिस्प्ले करवाओ उनको वैलिडेट करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट. तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको वेब पेज का कंसेप्ट समझ में आएगा. वर्ल्ड वाइड सिंपली लैंग्वेज में अगर इसको कहें, वेब पेज क्या है? ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज वेब पेज. वर्ल्ड वाइड वेब का एक जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज कहलाता है, जिसको देखने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है. अब बात आती है कि वेब पेज बनाया कैसे जाता है. वेब पेज को बनाने के लिए HTML की, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, जिसमें HTML और CSS दो वेब डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है. HTML बेसिक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज एंड CSS इज द एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. A web page is a part of a website which contains information in different forms. वेब पेज जो है एक वेबसाइट का हिस्सा है, वेबसाइट का पार्ट है. A single page of a website is known as a web page which contains information in different forms. जिसमें काफी सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन आपकी हो सकती हैं, जैसे टेक्स्ट आपने टाइपिंग करा, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो आज के समय में आप जानते हैं देखते हैं, इमेजेस हैं, graphics, animations, all these are the informations in various forms which are merged on a single page known as a web page of a website. To make a web page attractive, we need to define the scripts. अब अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाने के लिए हमें कुछ स्क्रिप्ट्स की आवश्यकता होती है. स्क्रिप्ट्स आर डिफाइंड इन द मैनर इन विच पेज विल बिहेव ऑन डिफरेंट एक्शंस. स्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट्स आर डिफाइंड इन द मैनर. स्क्रिप्ट्स उस मैनर में डिफाइन की गई हैं जिन का यूज करके पेज अलग अलग कंडीशंस पर, अलग अलग एक्शंस के अनुसार अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. JavaScript is most popular and commonly used scripting language, which is also known as a programming language. जावास्क्रिप्ट उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका भी इसका नाम दिया गया, और एक बहुत पॉपुलर स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं और स्क्रिप्ट्स डिजाइन करते हैं, स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं. समटाइम्स PHP एंड पाइथन आर आल्सो यूज्ड टू स्क्रिप्ट एनी वेब पेजेस. कई बार या हाईली एडवांस्ड और अट्रैक्टिव विद हाईली ग्राफिक्स वेबसाइट्स में आपको PHP और पाइथन प्रोग्रामिंग भी आपको यूज करते हुए दिखाई देंगे. यूजर्स जो हैं अपने वेब पेज को क्रिएटिव बनाने के लिए, अपने वेब पेज की स्क्रिप्ट्स को डिजाइन करने के लिए. तो scripts are very important to create a website or a web page which is make more attractive and creative and beautiful, through which a user can visit on that website to get any particular information. किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए यूजर्स अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल लगे उन्हें, और उन्हें लगे कि हाँ, यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन
अपने लिए कोई हेल्पफुल मिल सकती है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। इस चीज का ध्यान में रखते हुए जो वेब पेज या वेबसाइट डिजाइन किया जाता है या वीडियोस के थंबनेल्स को डिजाइन किया जाता है, उसमें स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबको अब बताने वाला हूं कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे कि वेब पेजेस में जो आपकी प्रत्येक वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो एक यूनिक होता है, और वो आपके वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है। तो देखिए मैंने अभी क्या करा है, क्रोम ओपन कर लिया है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी वेबसाइट पर विजिट करूंगा। एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे टाइप करा, एनसीईआरटी जैसे मैंने टाइप करा तो फर्स्ट आपका लिंक आया जिस पर लिखा हुआ है ncrt.nic.in एंड डॉट। मैंने आपको अभी बताया कि .nic.in इज द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट। एनसीईआरटी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो एनसीईआरटी का जो है .nic.in है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने वेबसाइट ओपन करी है एनसीईआरटी की, दिस इज द होम पेज। ये क्या आपका होम पेज है। इस होम पेज में मुझे क्या करना है, आप ऊपर ऊपर देखते हैं ये दिस इज द, ये क्या है आपका, ये आपका एड्रेस बार है। ठीक है, ये आपका जो लॉक का स्क्रीन जो सिंबल आ रहा है, ये इसको हम गोल्डन पैडलॉक बोलते हैं, गोल्डन पैडलॉक सिंबल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं अभी ये होम पेज है तो ncrt.nic.in केवल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज पर जाता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम्स पे नहीं, हम गैलरी पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका एड्रेस बार में जो इस वेब पेज का जो एड्रेस आ रहा है वो चेंज हो गया है। होम पेज के कंपैरिजन में इसका एड्रेस अब चेंज हो गया, ncf_mandate_gallery.php ये सब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसका होम पेज का एड्रेस कुछ और था। अब जो मैंने पेज ओपन किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 का, उसका एड्रेस कुछ और आ रहा है। अब मैं आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाऊंगा, नोटिस में जाऊंगा। तो जब मैं नोटिस में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एड्रेस अब चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद हम दूसरे उस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पे जाएंगे हम। तो अबाउट अस पे हमने देखा कि यहाँ पे इसका एड्रेस कुछ और आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है, और उस वेब पेज का जो यूनिक एड्रेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक वेबसाइट में काफ़ी मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, और एक सेपरेट वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जो आपके वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस टाइप से आपका एड्रेस बार में आपके वेबसाइट का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले होगा, या किसी वेब पेज का यूनिक एड्रेस आपका कैसे डिस्प्लेड होगा और आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हमने एड्रेस बार में एक वेबसाइट के एक या वेब पेज के एक यूनिक एड्रेस को हम देख सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने वेब पेज का कंसेप्ट समझा और वेबसाइट के प्रत्येक वेब पेज का एड्रेस को आइडेंटिफाई किया, उसको कैलकुलेट करना और उसका एनालिसिस आपने देखा वेब ब्राउजर में, जैसे मैंने आपको अभी शो करा। तो इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। वेब पेज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है अभी। टाइप्स ऑफ वेब पेज। वेब पेज स्टूडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, वेब पेज के टाइप्स होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के जो टाइप्स हैं आपके, वो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, नेमली स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। तो वेब पेज आपके दो प्रकार के हैं, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। वन बाय वन हम इनको डिस्कशन करेंगे, आपको पिक्चर के साथ भी डिस्कशन किया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन किया जाएगा। आप वीडियो पे बने रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक वेब पेज। Static web page is one whose content always remains static, that is, does not change from person to person.
एक स्टैटिक वेब पेज वो वेब पेज है जिसका कंटेंट हमेशा और हमेशा स्टैटिक रहता है, फिक्स्ड रहता है। इट मींस दैट इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा सर्च करने पर या किसी भी वेब पेज पर विजिट करने पर, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के द्वारा विजिट करने पर एक ही पर्टिकुलर वेब पेज पर इसका कंटेंट चेंज नहीं होता है। When a web server receives a request from web browser for a static web page, जब एक वेब सर्वर वेब ब्राउजर के द्वारा किसी भी स्टैटिक वेब पेज को सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट रिसीव करता है, इट जस्ट लोकेट्स द पेज ऑन इट्स स्टोरेज मीडिया। तो वेब सर्वर क्या करता है, उस पेज को लोकेट करता है ऑन इट्स स्टोरेज मीडिया, अपने सर्वर में जो उसने स्टोरेज, जो उसका डिवाइस है यानी कि सर्वर, उसमें उस पेज को लोकेट करता है एंड सेंड इट टू द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट। और उस स्टोरेज मीडिया में से उस पेज को लोकेट करने का यानी कि उसकी जो लोकेशन है, द एड्रेस ऑफ द दैट वेब पेज और वेबसाइट ऑन द सर्वर ऑन द स्टोरेज डिवाइस, रिट्राइव इट एंड सेंड टू द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट। वो क्लाइंट को यानी कि उस जिस वेब ब्राउजर से, जिस आईपी एड्रेस के वेब ब्राउजर से आप उसको वो रिक्वेस्ट मिली थी, उसने वो रिक्वेस्ट रिसीव करी थी वेब पेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, सर्च करने के लिए, उस आईपी एड्रेस के वेब ब्राउजर को वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। और जैसे ही वो सेंड होगी तो वो क्लाइंट के वेब ब्राउजर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टैटिक वेब पेज। No additional processing is performed on this page. स्टैटिक वेब पेज को रिट्राइव करने के लिए कोई भी इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की, एडिशनल प्रोसेसिंग की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ए स्टैटिक वेब पेज रिमेन्स सेम फॉर ऑल यूजर्स until someone changes its code manually. ये स्टैटिक वेब पेज सभी यूजर्स के लिए सेम रहेगा जब तक कोई इसके कोड को मैन्युअली यानी कि इसकी कोडिंग को चेंज ना करे, जब तक ये सभी यूजर्स के लिए सेम रहेगा। बाद आपका आता है स्टैटिक वेब पेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसकी हम वर्किंग देखेंगे यहाँ पे। तो वर्किंग ऑफ स्टैटिक वेब पेज, तो आप देख सकते हैं मैंने दो वेब ब्राउजर, यहाँ वेब ब्राउजर्स हैं। स्टेप 1 में आपको दिखाया HTTP रिक्वेस्ट की। वेब ब्राउजर 1 जो है ये रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है सर्वर को, यानी कि यूजर के द्वारा एक वेब पेज को सर्च किया जा रहा है। तो द HTTP प्रोटोकॉल of the client web browser request to that server or request to the storage media to retrieve that web page from its server or from its storage device with the help of address or its and get the location of the page on this storage device। उस स्टोरेज डिवाइस पर या उस सर्वर पर उसकी लोकेशन को, उस वेब पेज की लोकेशन को, उस वेब पेज के एड्रेस को प्राप्त करना चाहता है, वो उसको एक्सेस करना चाहता है। तो उसने वो वेब पेज सर्च किया, उसने उसकी लोकेशन को रिट्राइव किया, उसका एड्रेस रिट्राइव करा एंड सेंड इट टू द क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट वेब ब्राउजर, और उसने क्लाइंट वेब ब्राउजर को वो इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टैटिक वेब पेज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डायनामिक वेब पेज पर। तो डायनामिक वेब पेज की पहले आपको मैं यहाँ पे वर्किंग बता रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चरली, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टैटिक वेब पेज की वर्किंग में समझाया, तो डायनामिक वेब पेज की वर्किंग थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। A dynamic web page is one in which the contents of web page can be different for different users. डायनामिक वेब पेज एक वो वेब पेज है जिसमें वेब पेज के सभी कंटेंट्स को अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है। द डिफरेंस इन कंटेंट में बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चॉइसेस मेड बाय डिफरेंट यूजर्स। अलग अलग यूजर्स के द्वारा एक पर्टिकुलर वेब पेज या पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने पर अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले हो सकता है। इट इज पॉसिबल ओनली इन डायनामिक वेब पेज बिकॉज the choices are made by the users according to the requirements। अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अलग अलग यूजर्स के द्वारा
उन वेब पेजेस पर अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कलेक्शंस को किया गया है। When a request for a dynamic web page is made to the server, it does not simply retrieve the page and send it to the client web browser. जब एक डायनेमिक वेब पेज की रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल जो है सेंड करता है करी जाती है टू द सर्वर से, इट डज नॉट सिंपली रिट्राइव द पेज, ये पेज को रिट्राइव नहीं करता डायरेक्टली। बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्टेड वेब पेज, जैसे ही HTTP प्रोटोकॉल सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेब पेज को रिट्राइव करने के लिए, द सर्वर में परफॉर्म एडिशनल प्रोसेस, सर्वर कुछ एडिशनल प्रोसेस को परफॉर्म करता है, सच एज गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, अपडेट डेट एंड टाइम। यानी कि वो एडिशनल प्रोसेस को क्या परफॉर्म करता है, सबसे पहले उससे यूजर से उसकी यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन इंफॉर्मेशन पूछेगा, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को लेकर के सर्वर तक जाएगा, सर्वर में उस इंफॉर्मेशन को मैच करवाएगा, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मैच होगी उसके डेटाबेस सर्वर से, वहां से सारी इंफॉर्मेशन उसके वेब पेजेस पर जो उसने ड्राइव करा है, जिसके लिए उसने लॉगिन करा है, उसको अपडेट करेगा, उसकी डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्शंस करनी है अपनी चॉइसेस के अनुसार, समय के अनुसार उनको अपडेट करेगा। दे टेक मोर टाइम टू लोड एज कंपेयर टू द स्टैटिक वेब पेज। इट कैन, इसका मीन्स यहाँ पे है कि स्टैटिक वेब पेज के कंपैरिजन में डायनेमिक वेब पेज को रिट्राइव करने में या उसको डिस्प्ले करवाने में 1 से 2 सेकंड या मिनट्स का टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये जो है डायनेमिक वेब पेज जब रिट्राइव किया जाता है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट करता है, आपके वेब पेज पर अपडेट करता है और उसके बाद आपको डिस्प्ले करवाता है, क्योंकि इसमें जो है सभी यूजर्स के अनुसार कंटेंट अलग अलग डिस्प्ले होता है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे अमेजन है, अब अमेजन पे अपना यूजर अकाउंट बनाते हैं, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिस्ट अवेलेबल होती है, आपकी जो भी आपने शॉपिंग्स करी है तो वहाँ पे वो चीज़ सब अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी वेबसाइट्स हैं या एंड्रॉयड ऐप्स हैं आज के समय में यूज कर रहे हैं, वो सभी डायनेमिक ऐप या डायनेमिक पेजेस हैं। तो चलिए, ये स्टूडेंट्स हमारा ये जो हमने अभी कंसेप्ट क्लियर करा आपके साथ, वो था स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। मैं आपको एक बार और बता दूं कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज का कंसेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार ये पूछा जाता है, तो प्लीज इसको आप जरूर तैयार करें एग्जामिनेशन के लिए। अब हम आगे चलते हैं अपने कंटिन्यूसली क्लास पर, जिसमें हम पढ़ेंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? A web server is used to store and deliver the contents of a website to clients such as browser that request it. वेब ब्राउजर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करी जा रही थी, उसकी रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल किसको सेंड कर रहा था? वेब ब्राउजर, वो सॉरी वेब सर्वर, वेब सर्वर को सेंड कर रहा था। तब उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के कंटेंट्स को यानी कि वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए यूजर्स की या वेब ब्राउजर्स की या क्लाइंट वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उन कंटेंट्स को या वेब पेजेस को डिलीवर करने के लिए जो वर्किंग होती है वो वेब सर्वर ही करता है। यही चीज मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ पर मेंशन करी है। ए वेब सर्वर इज यूज किया जाता है टू स्टोर करने के लिए एंड डिलीवर द कंटेंट्स ऑफ ए वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए या डिलीवर करने के लिए, यानी कि कंटेंट किया वेब पेजेस में, टू द क्लाइंट्स सच एज वेब ब्राउजर दैट रिक्वेस्ट, यानी कि अब क्लाइंट कौन है? वो वेब ब्राउजर जो उस वेब ब्राउजर के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। ए वेब सर्वर कैन बी ए सॉफ्टवेयर और ए हार्डवेयर। वेब सर्वर आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है। When talking to a web server as computer hardware, जब हम वेब सर्वर को कंप्यूटर हार्डवेयर की फॉर्म में बात करते हैं, इट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंटेंट। तो ये क्या करता है? वेब सर्वर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं
और वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है उनको स्टोर करता है। स्टोर किस फॉर्म में करेगा? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में स्टोर करेगा। पाइथन, .NET, रूबी, जावा, PHP, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फॉर्म में स्टोर करेगा। एंड ऑल दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एम्बेडेड और मर्ज्ड इन ए सिंगल programming file which has the file extension name .html। और वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मर्ज करके एम्बेडेड करके एक जो फाइल बनाई जाती है, उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .html। The server needs to be connected to the internet so that its content can be made accessible to others। अब बात आती है कि वेब सर्वर को जब रिक्वेस्ट मिलती है किसी भी क्लाइंट वेब ब्राउजर के द्वारा, तो वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंटेंट को, उस एक पर्टिकुलर वेब पेज को अपने डेटाबेस से, अपने सर्वर से उसकी लोकेशन को या उसके एड्रेस को एक्सेस करके, उसको सर्च करके जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर उसको सेंड करता है, वो कैसे सेंड करता है? सेंड करने के लिए वेब सर्वर का इंटरनेट से कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो जब भी आपके सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ पाएगी और वो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस रिक्वेस्ट को, जो रिप्लाई है उस रिक्वेस्ट का, उसको वेब ब्राउजर के को सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट की हेल्प से वेब सर्वर के कंटेंट्स को किसी भी यूजर्स के द्वारा, यानी किसी भी वेब ब्राउजर के द्वारा, किसी भी समय, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से एक्सेस किया जा सकता है। When talking about web server as a software, ये तो हम बात कर रहे थे आपसे वेब सर्वर एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर, जब वेब सर्वर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह एक्ट करता है। अब हम आपसे बात करेंगे जब हमारा वेब सर्वर जो सॉफ्टवेयर के रूप में एक्ट करेगा। When talking about web server as a software, जब हमारा वेब सर्वर जो सॉफ्टवेयर के रूप में वर्किंग करेगा, इट इज स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम which understands URL from the web browser and सॉफ्टवेयर के रूप में जब ये वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा? इट इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन होगा वहां पे which understands URL, यानी कि वो प्रोग्राम जो होगा, यानी कि प्रोग्राम यानी कि कोडिंग यहाँ पे जो होगी वो सर्वर में ही अपलोड होगी, सर्वर में ही स्टोर होगी। which understands URL from the web browser, जिस वेब ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट सेंड करी गई है विद द हेल्प ऑफ द यूआरएल के थ्रू, वो प्रोग्राम जो है उस यूआरएल को अंडरस्टैंड करेगा एंड रिस्पॉन्स टू दैट रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट को सर्वर के डेटाबेस तक सेंड करेगा। एंड द रिक्वेस्टेड वेब पेज, और जो वेब पेज को रिक्वेस्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ यूआरएल के थ्रू, इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट, वो क्लाइंट के ब्राउजर में डिस्प्ले किया जाएगा। इफ द सर्वर इज नॉट एबल टू लोकेट द पेज, यदि कोई भी वेब सर्वर एक पर्टिकुलर यूआरएल के अकॉर्डिंग, यूआरएल के बेसिस पर जो इस वेब पेज की या जिस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की गई है, उस कंटेंट को, उस वेब पेज को या उस यूआरएल को समझ नहीं पाता है, या वो अपने डेटाबेस में, अपने पूरी स्टोरेज मीडिया में उस कंटेंट को या उस वेब पेज को सर्च नहीं कर पाता है, एबल नहीं होता उस पेज को लोकेट करने के लिए, इट सेंड्स द पेज कंटेनिंग एरर मैसेज। तो ये वेब ब्राउजर को जो रिप्लाई करता है उस रिक्वेस्ट का, वो क्या करता है? इट सेंड्स द पेज कंटेनिंग एरर मैसेज। ये मैसेज करता है देयर इज एन एरर मैसेज, देयर इज एन एरर इन द यूआरएल, जो आपने यूआरएल टाइप किया है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, प्लीज करेक्ट इट एंड सेंड अगेन। उसको करेक्ट करिए और दोबारा सेंड करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लो हम यहीं एंड करते हैं, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। जल्दी ही आपके इस चैप्टर के जो कंटेंट्स बच गए हैं उनको हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को साथ बने रहें, और जो भी आप यहाँ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कशन किए गए हैं उनको रिवाइज करें, और अपने एग्जाम्स के लिए इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और हाँ, मैं आपसे दोबारा बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू
हैव ए नाइस डे।